जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूला, जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूला। हम नशे की लानत में उसको भूल गए, हम दौलत के चक्कर में उसको भूल गए, हम फिल्मों के चक्कर में उसको भूल गए, हम गानों के चक्कर में उसको भूल गए, हम सूद के धंधों के चक्कर में उसको भूल गए, हम हराम खाने के चक्कर में। कहां खुदा को देखना भाइयों, काबा देखकर हम जैसे गुनहगार औलाद भूल जाते हैं, काबा देखकर हम जैसे लोग अपनी मुरादें भूल जाते हैं। जो खुदा को देख करके हमें ना भूला, हम दुनिया की मोहब्बत में उसको भूल गए। यही वफादार रसूलो, यही रसूलुल्लाह के वफादार हो। अरे हजरत मूसा 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली देख के खुद को भूल करके बेहोश हो जाते हैं। आखिर उनको हमसे प्यार कितना था? मूसा को जितना प्यार अपनी जान से था, उससे ज्यादा रसूलुल्लाह हमसे प्यार करते थे। एक इंसान जो अपनी जान से प्यार कर सकता है, उससे ज्यादा हुजूर हमसे प्यार करते थे। लेकिन मेरे आका मूसा अपने आप को भूल गए, हुजूर हमें नहीं भूल। उम्मती 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 कहां गंदी। अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा उर्स किया था कि नहीं, अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा चादर चढ़ाया था कि नहीं, अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा ताजिया बनाया था कि नहीं, अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा नियाज फातिहा किया था कि नहीं। साफ साफ सुनो। और मैं सुन्नी इब्ने सुन्नी बोल रहा हूं, टुन्नी वाला काम नहीं, सुन्नी वाला काम। इसमें से एक बात अल्लाह के यहां नहीं पूछी जाएगी। ख्वाजा साहब के यहां कितने बार गए थे, कभी नहीं पूछा जाएगा। एक मजार पे एक चादर चढ़ाया था या 1000, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। पीर साहब का हाथ पैर चूमा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। उनको नजराना शुक्राना देकर राजी किया था कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो फिर पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा तुमने नमाज पढ़ा था या नहीं। जो काम बिल्कुल जरूरी है उसे गैर जरूरी समझ लिया मुसलमानों ने, और जिस काम के बारे में कोई पूछगछ नहीं है उसको फर्ज समझ के ये कौम कर रही है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कब्र में रहने वाला मुर्दा इस तरह होता है जिस तरह दरिया में डूबने वाला कुछ, और जिस तरह दरिया में डूबने वाला कश्ती और सहारे का इंतजार करता है, कब्र में लेटा हुआ दुआओं का इंतजार करता है। वो वहां लेटा इंतजार करता है कि मेरा भाई मेरे लिए दुआ करे, वो इंतजार करता है कि मेरा बेटा मेरे लिए दुआ करे, वो इंतजार करता है कि मेरी बेटी मेरे लिए दुआ करे। दुआ वो कीमती तोहफा है जिसको कब्रों में जाने वाले भी इंतजार कर रहे हैं। कोई दुआ करे, कोई दोस्त दुआ कर दे, कोई दुआ कर दे, कब्रों में लेटे इंतजार कर रहे। अगर किसी के बच्चे लेटे हैं तो वो माँ बाप की दुआओं के मुंतजिर हैं, दोस्त लेटे हैं तो दोस्तों की दुआओं के मुंतजिर हैं। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम दुआ करते हो तो जिस तरह दरिया में डूबने वाले के हाथ सहारा आए तो उसे खुशी होती है, कब्र वाले के पास दुआ पहुंचती है तो उसे खुशी होती है। उनके लिए दुआएं करें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत कब्रों में गुनहगार जाएगी, निकलेगी तो नेकोकार निकलेगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कैसे नेक हो गई? फरमाया, पिछलों ने दुआएं ही इतनी की थी कि अल्लाह ने सारे गुनाह माफ फरमा दिए।